सिर्फ साहब खिचड़ी जो बहुत अरसे से पक रही है, पक गई है, पक रही है, अभी भी पक रही है, अभी भी पक रही है और दम के नीचे आंच जो है वो तेज़ हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि स्पेकुलेशन इस कदर बढ़ गई है मीडिया में और उसको हवा दे दी इमरान खान साहब के इस स्टेटमेंट ने कि 2 गेम्स चल रही हैं और वो चीफ जस्टिस को तौसी देने से मुतालिक है, उनके एक्सटेंशन से मुतालिक है या उनकी सीनियरिटी पे असरअंदाज होने और अपनी मर्ज़ी का अंदर से बंदा लाने से मुतालिक है। उसके बाद से तो मीडिया में जैसे हलचल मच गई है कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अता तारड़ साहब जो तर्जुमान है हुकूमत के, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई आइनी तरमीम नहीं होने जा रही जजिस से मुतालिक, ना ही इस पर बात हुई है। लेकिन अचंभे की बात यह है कि अचानक हुकूमत की तरफ से कौमी असम्बली का इजलास पीर को, सेनेट का इजलास मंगल को तलब कर लिया जाता है और फिर उसके बाद मुश्तरका इजलास की भी शुनीद है कि वो भी उससे नेक्स्ट डे हो सकता है। मीनवाइल मौलाना फजलुर रहमान साहब अचानक रेलेवेंट हो जाते हैं, अचानक मोहसिन नकवी साहब उनसे मुलाकात कर लेते हैं, अचानक आसिफ अली जरदारी साहब भी उनसे मुलाकात के लिए पहुँच जाते हैं और उन्हें बंदूक तोहफे में भी दे देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का रेलेवेंट होना, इजलासों का तलब करना, फिर हुकूमत का ये कहना कि हम इस मामले पर कुछ नहीं कर रहे, तो फिर पक क्या रहा है सेठी साहब? देखिए, कल के प्रोग्राम में हमने थोड़ी सी स्पेकुलेशन की थी कि ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये मुमकिन है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ ले जा रहे हैं हमें जी। मगर उससे मैंने 2 बातें कही थी। एक, मैंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अगर फ्लो क्रॉसिंग हो तो वो उसे फ्लो क्रॉसिंग नहीं समझा जाता जी। तो इसलिए शायद ये हो सकता है कि कुछ लोगों को इन्होंने फ्लो क्रॉसिंग करानी है, ख़ुसूसन वो लोग जो कि अभी एक ग्रे जोन में है, वो जो 41 लोग हैं। जी जी, ठीक है, जिनके बारे में अभी तक इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज्ड है और रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। एब्सोल्युटली। और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि अभी तक इनके नंबर्स पूरे नहीं हुए, तो पता नहीं कि ये कर भी सकेंगे कि नहीं। जी, 2 बातें कही थी जी। अच्छा, और मेरा ख्याल है उसमें से एक बात तो की वजाहत आ गई। हमारे दोस्त हैं कुछ लोग, उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि ये कहना कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होती जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, ये गलत है। ऐसे नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर भी फ्लो क्रॉसिंग करें तो इट्स फ्लो क्रॉसिंग और उसके लिए फिर डिस्क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है। तो एक तो ये वी स्टैंड करेक्टेड, मगर उसका ख़ास असर नहीं पड़ता बिकॉज जो जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके अंदर मेरा ख्याल है फ्लोर क्रॉसिंग का इशू नहीं बन रहा जी। बन ये रहा है कि नंबर्स ही पूरे नहीं हो रहे। अच्छा। और विदाउट फ्लो क्रॉसिंग, और फ्लो क्रॉसिंग तो अब हो नहीं सकती, तो फिर कैसे ये पूरी करेंगे जी। अच्छा, अब ये है कि जो मेरी इतला के मुताबिक सेनेट के अंदर तो इनके नंबर पूरे हो जाएंगे 2/3 अगर मौलाना इनके साथ मिल जाए, मौलाना फजलुर रहमान इनके साथ मिल जाए जी। उनके वहाँ कोई मेरे ख्याल 5 सेनेटर्स हैं जी, उनके वहाँ 5 सेनेटर्स हैं और नेशनल असेंबली में उनके 6 हैं मेरा ख्याल है। तो अगर 6 उनको वो भी मिल जाते हैं, मगर फिर भी नेशनल असेंबली में पूरे नहीं होते नंबर, 6 चाहिए और 6 और चाहिए होंगे। अब वो 6 और जो हैं वो कोई फ्लोर क्रॉसिंग अगर कोई करेगा तो वो तो उड़ जाएगा, वो तो काउंट ही नहीं होगा। वो जजमेंट आ चुकी है जी जी। वो जो 63A की जजमेंट थी बंदयाल साहब की, 3-2 जजमेंट थी, वो ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। सदारती रेफरेंस में रहनुमाई मांगी गई थी इस पर। तो एक तो ये तो इसलिए, और उसके अंदर जो है वो अपील दर्ज हुई हुई है मगर अभी तक सुनाई नहीं जी, रिव्यू पिटिशन, लेकिन वो टेकअप नहीं हुई। जब तक वो टेकअप होकर रिवर्स नहीं होती वो जजमेंट, तो उस वक्त तक तो इट्स इन द फील्ड। तो इसका मतलब ये है कि 6 नंबर लेना इतना आसान काम नहीं है, नहीं होगा। मगर जो चीज़ सोची जा सकती थी वो ये थी कि अगर इलेक्शन कमीशन जिसने वो 39 जो हैं उनको सीटें अलॉट करवा दी हैं एज पर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, रिजर्व सीट के ऊपर जो बात हुई, मगर वो जो बाकी 41 हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो गई हुई है सुप्रीम कोर्ट के पास क्लैरिफिकेशन के लिए कि ये क्या इसको किए, बहुत से इश्यूज हैं उनके बारे में जी जिसके ऊपर अभी हियरिंग नहीं हुई और ना ही उस कोर्ट की पूरी फुल जजमेंट आई है जो कि मंसूर अली शाह ने हेड की थी जी जी। सो शॉर्ट ऑर्डर के साथ इज नॉट गुड इनफ। तो मेरा ख्याल है इस वजह से आज जो ये सारी स्पेकुलेशन जो हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा नहीं होगा, उसका मकसद क्या होगा। एक मकसद तो यही था कि काजी साहब को 3 साल की मुद्दत एक्सटेंशन दे दे, उनको एक्सटेंशन हो जाए जी, एज बढ़ा दी जाए। जिसके साथ मंसूर अली शाह की चीफ जस्टिस बनना 1.5 साल और के बाद
कोई उससे असर नहीं पड़ेगा, वो फिर भी बन जाएंगे। मगर अगर ऐसे हुआ तो बाकी लोग जो हैं वो उस वक्त तक रिटायर कर चुके होंगे। फिर ये भी था कि शायद रिटायरमेंट एज बढ़ा दी जाए। तो ये सारे इश्यूज जो थी ये हवा में घूम रहे थे जी। आज अता तारड़ साहब ने दो बातें कही हैं। एक उन्होंने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ हम नहीं जा रहे और ना ही हम एज बढ़ाने की बात कर रहे। दोनों उन्होंने निगेट कर दी, जिसपे सब स्पेक्युलेट कर रहे हैं, इसी पे बैठे हैं। तो मेरा ख्याल है सुनवा दें कि उन्होंने क्या कहा। हाँ, शामिल कर लेते जी। अच्छा, इन्होंने तो बहुत क्लियर बता दिया कि एजेंडे में क्या क्या हो सकता है। आपको तो यकीन है? क्या पहले नहीं बता सकते थे? क्यों आज क्यों बताया? कब से ये चल रही है ना? हाँ, कब से चल रही है। इसका ये मतलब है कुछ पक तो रहा था। हाँ। पका नहीं। वो आखिर जैसे मैंने कहा ना, नंबर पूरे नहीं हुए जी। तो अब यही फैसला हुआ होगा कि ये इस रास्ते से नहीं हमने जाना। तो फिर किस रास्ते से जाना? तो फिर जो रास्ता रह गया है वो डिपेंड करता है मकसद क्या था सब चीज़ का। मकसद तो ये था ना कि ये जुडिशरी इनको तंग कर रही है। ये समझते हैं जुडिशरी हमारे, ये और एस्टैब्लिशमेंट मिलके गवर्नमेंट ये समझिए जुडिशरी इमरान खान के हक़ में फ़ैसले करी जा रही है और किसी न किसी स्टेज पे ये और गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको रोकना है। अच्छा। इसलिए ये सारी चीज़ें सोची जा रही थी। अब मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक आम कानून पास करके एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बाईपास करने की कोशिश की। अच्छा, अभी वो जजमेंट जब तक पूरी डिटेल में नहीं आती तो वो भी बस साइड बाय साइड एक कानून भी चल रहा है। उसको भी चैलेंज कर दिया गया मगर वो भी अभी रिजेक्ट नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है ये शायद कोई नया कानून शायद ले आए रिगार्डिंग ये कि जी कि किस तरीके के साथ चीफ जस्टिस कैसे बनते हैं। अभी जो बातें हम सुन रहे हैं वो यही सुन रहे हैं कि जी ये कह रहे हैं कि ठीक है, अल जिहाद केस में काफ़ी अरसा पहले एक अनाउंसमेंट थी कि पार्टी प्रिंसिपल मेंटेन होगा और उससे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसकी वजह से ये लाइन लग गई फिर कि पहले ये होगा, ये इतने समय रहेगा, फिर उसके बाद ये होगा जब एज पूरी होती है। पता होता था सबको कि कौन बनने वाला है। तो उसमें गवर्नमेंट की मदाखलत ख़त्म हो गई। हालांकि उससे पहले हमेशा गवर्नमेंट लगाती थी चीफ जस्टिस 96 से पहले। हाँ, दैट वाज द केस। ओके। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आ गया है कि अगर ये सिलसिला फॉलो किया गया तो फिर आगे जो 2-3 जजेस आ रहे हैं वो तो उनके ऊपर तो इल्ज़ाम ही है कि वो बायस्ड है। तो इसलिए परेशानी तो है, एस्टैब्लिशमेंट में भी है और गवर्नमेंट में भी है। तो ये हो सकता है कि शायद ये कोई ऐसा कानून लाएं, अच्छा, जिसके तहत ये हो कि जी दो चीज़ें। एक ये कि हम गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है, और उसको चैलेंज कर लें, उसको चैलेंज कर लें और कोशिश इनकी होगी कि वो जो चैलेंज के दौरान दे विल माउंट अ केस ताकि वो जजमेंट अल जिहाद वाली रिवर्स हो जाए। अच्छा। कोशिश कराएंगे कि जब चैलेंज होगा कि आप तो उधर दे विल ट्राई एंड विन ओवर इनफ जजेस टू सपोर्ट द केस कि अल जिहाद को रिवर्स किया जाए। अच्छा, अब बात यह है वो आर्ग्यूमेंट क्या देंगे। आर्ग्यूमेंट तो नज़र आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट के अंदर आप सीनियरिटी प्रिंसिपल नहीं मेंटेन कर रहे जी और सुप्रीम कोर्ट के लोग उसको हाई कोर्ट में अप्लाई नहीं कर रहे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों अप्लाई हो रहा है। इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स। दूसरी एक और चीज़ भी है कि इन्होंने कोशिश तो की है ना कि कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स चेंज किए जाएं और वो जुडिशल कमीशन के ज़रिए में कितने लोग होते हैं? 9। उनमें से गवर्नमेंट अगर समझे कि हमारे साथ कितने खड़े होंगे, अगर हम वहाँ कोई रूल्स चेंज करना चाहें 5-4 से फिर इन्हें चाहिए 5-4 कम से कम 5 चाहिए गवर्नमेंट को। चाहिए। गवर्नमेंट के पास एक अटॉर्नी जनरल है, एक गवर्नमेंट के पास लॉ मिनिस्टर है, 2 हो गए, एक इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द बार काउंसिल जी, पाकिस्तान बार काउंसिल से, और एक रिटायर्ड जस्टिस हो गए, वो भी मेरा ख्याल है खड़े होंगे गवर्नमेंट के साथ जी। 3 हो गए। हाँ। एक चीफ जस्टिस साहब जिनका कहा जाता है कि इस वक्त वो थोड़े से टिल्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स गवर्नमेंट, यही कहा जाता है। तो और 5वां नाम आ रहे हैं ऐसे जजेस के कि अगर वो आगे जाके चीफ जस्टिस बनते हैं तो गवर्नमेंट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम, तो 5 तो मिल जाएंगे इनको। अच्छा। हाँ, तो देन दे कैन ऑल्सो मेक सम अमेंडमेंट्स इन रूल्स एंड प्रोसीजर्स, जैसे पहले उन्होंने बनाए हैं
अबाउट हाउ टू सेट अप बेंचेस एंड सो ऑन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है। हाँ, वो उसको भी थोड़ी तब्दीली की जा सकती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक नया कानून भी लाया जा सकता है, और फिर चैलेंज किया जा सकता है अल जिहाद को। तो अब जो अफवाहें चल रही हैं वो तो यही चल रही है ना, दो किस्म की चल रही हैं। अब इसके ऊपर हम यही कहेंगे अफवाहें, क्योंकि इसके ऊपर कोई पक्की बात की या ये क्लेम किया कि ये पक्की बात है तो जजेस धर लेंगे आपको। अब जाहिर है, बिकॉज यू नो एरिया एंटरिंग इनटू एरियाज वेयर यू कांट से एनीथिंग अबाउट द जुडिशरी इन अ फर्म मैनर। यू कैन से कि ये बातें हो रही है, ये चीज़ें चल रही हैं, और डाउट थोड़ा सा रहने दें। हाँ। तो वो दो चीज़ें चल रही हैं ना, एक तो ये कि राब्ते करने की कोशिश की जा रही है बिटवीन गवर्नमेंट ओब्लिक एस्टैब्लिशमेंट एंड सम जजेस, कि उनको समझाया जाए, उनसे कुछ कमिटमेंट्स लिए जाए, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज, कुछ बातें की जाए उनसे। अच्छा अच्छा। अब वो किस हद तक कामयाब हो रही है नहीं हो रही, मैं इधर नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये अगेन प्रॉब्लमेटिक। कल को पूछ लेंगे जी तू है कि तू क्या था, चल ना कंटेम्प्ट, तो मैं तो नहीं उधर जाना। मगर बातें चल रही हैं। एक और बात भी चल रही है कि जब फैज़ की ट्रायल होगी तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें निकलेंगी जी। अभी तो साकिब निसार साहब का नाम निकल रहा है, तो हो सकता है और जजेस के भी नाम निकल आए जो कि राब्ते में थे इमरान खान के या फैज़ के साथ। तो उसमें भी कि ये 6 जजेस ने जो ख़त लिखा है, इसके पीछे कौन था, उसका ताल्लुक जनरल फैज़ के साथ क्या था, एंड सो ऑन। खत कैसे ड्राफ्ट हुआ, किसने मदद की, सो मेनी थिंग्स इन द मार्केट, मीडिया मार्केट। यस, एंड मेरा अपना है कि दे आर ऑल लिंक्ड इन सम वे और द अदर विद द ट्रायल ऑफ जनरल फैज़। इसीलिए इमरान खान साहब जो है ना, वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें होने जा रही हैं, ये होने जा रहे हैं, सो ऑन। तो दैट इज़ ऑल आई कैन से। मैं इससे ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा। ठीक है, आपने तो ये भी बता दिया कि अगर ये चैलेंज होती है तो तब क्या होगा।